कराची इस वक्त दो तूफानों की जद में है और ये दोनों तूफान कल कराची को हिट करने जा रहे हैं। समंदरी तूफान का कराची से फासला कम होकर सिर्फ 300 किलोमीटर और केटी बंदर से 250 किलोमीटर रह गया है। तूफान के मरकजी सिस्टम पर इस वक्त 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और लहरों की ऊंचाई 30 फुट बताई जा रही है। नाजरीन, ये तूफान कल शाम और रात तक केटी बंदर और कराची से टकराएगा, जिससे कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो यार, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ के अजला रेड अलर्ट पर हैं। ठट्ठा, सजावल और बदीन के अजला से 64,000 अफराद को महफूज मकानात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खतरात बदस्तूर अपनी जगह कायम है। अभी भी हजारों लोगों को महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया जाना बाकी है। लोग माल मवेशियों के साथ अभी भी मुख्तलिफ साहिली इलाकों में मौजूद हैं। बिल बोर्ड्स को हटाने के सिंध हुकूमत के अहकामात पर जुजवी तौर पर अमल हुआ है। तेज हवाओं में ये बिल बोर्ड्स भी संगीन हादसों का सबब बन सकते हैं। समुद्री तूफान की वजह से बिजली और इंटरनेट का निजाम भी मुतासिर हो सकता है। के इलेक्ट्रिक को हंगामी इकदामात की तैयारी की हदायत भी जारी कर दी हैं। नाज़रीन, वफाकी वजीर तवानाई खबरदार कर रहे हैं कि बिजली की तरसील में खलल आ सकता है और हिफाजती इकदामात के पेश नजर बिजली बंद करना भी पड़ सकती है। मगर माहिरीन मौसमियात ये पेशन गोई भी कर रहे हैं कि तूफान की सिमत तब्दील हो रही है। इसका रुख शुमाल मशरिक की जाने मुड़ रहा है और ये कैटेगरी 3 से अब कैटेगरी 2 में दाखिल हो गया है। समुद्री तूफान की सिमत के इस बदलाव के साथ साथ कल कराची में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का मकाम भी तब्दील कर दिया गया है। ये मुकाबला अब बल्दिया इज़्मा कराची की इमारत की बजाय आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगा। बज़ाहिर तो जमात इस्लामी को सिंध की हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सुबकत हासिल है अगर अलायंस हो जाए, लेकिन पीटीआई के कुछ यूसीज के चेयरमैन जो 24 से 25 के करीब बताए जा रहे हैं, जमात इस्लामी को वोट ना देने के ऐलानात के बाद इस इंतखाब की सूरत हाल भी दिलचस्प तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल रात तक ये सियासी तूफान भी थम जाएगा, लेकिन समंदरी तूफान की तरह इस सियासी तूफान के असरात का सामना भी बहरहाल कराची के अवाम को ही करना पड़ेगा। और एक तीसरा सबसे बड़ा तूफान मुआशी तूफान है। आपको खबर दें, खसारे में इदारे चलाने वाले रियासत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त इलीट कैप्चर के नरगे में है। मुल्क को सवाए मुईशत के कोई खतरा नहीं। ये अल्फाज मेरे नहीं, पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हैं। वजीर दिफा यहां तक कह गए कि टैक्स में डाका मारने वाले इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं। आज भी सरों पर बादल मंडला रहे हैं कि आईएमएफ कर्ज देगा या नहीं देगा। ये एक वजीर दिफा कह रहे हैं। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब वफाकी बजट पर आईएमएफ नाखुश है और हर गुजरते दिन के साथ ये बात मजीद वाज़ेह और क्लियर होती जा रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा शायद ना हो सके, क्योंकि 22 जून को होने वाले आईएमएफ एग्जीक्यूटिव इजलास में नाजरीन पाकिस्तान का नाम भी शामिल नहीं है। यानी कि 30 जून को प्रोग्राम की मुद्दत खत्म हो रही है और इससे 8 दिन कबल होने वाले इजलास में पाकिस्तान का मामला जेर गौर नहीं है। अब स्पेशल इजलास बुला लिया जाए तो दैट्स अ सेपरेट मैटर, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर डिफॉल्ट के खतरात मजीद गहरे हो चुके हैं। आज ब्लूमबर्ग में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज का कहना है कि आईएमएफ पैकेज ना मिलना, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, रुपए की बेकदरी की वजह से $6.7 अरब के प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। और पाकिस्तान की कोशिशों में नाकामी की वजूहात में $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप और शरह सूद अहम है। अब एक तरफ तो आईएमएफ टैक्स एदाफ और दीगर शराइत पर कन्विंस नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि आईएमएफ बराह रास्त एफबीआर और स्टेट बैंक से बातचीत कर रहा है। ये इंकशाफ भी किसी और ने नहीं बल्कि वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया है। लेकिन हमारा जराए बता रहे हैं कि आईएमएफ की बराह रास्त इन दोनों इदारों से बातचीत की वजह बजट से कबल रखी गई 3 शराइत पर अमल दरामद न करना और डार साहब की तरफ से हालिया दिनों में की गई लफ्जी गोलाबारी है, जिसे बहरहाल आईएमएफ ने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। साथ ही आईएमएफ को टैक्स एदाफ पर भी तहफुजात हैं। शायद यही वजह है कि हालिया दिनों में लिए गए इकदाम से जाहिर होता है कि पाकिस्तान आईएमएफ को कायल करने के लिए आखिरी कोशिशें कर रहा है। चीन को $1 अरब कर्ज की अदायगी और टैक्स एदाफ को हासिल करने के लिए पीडीएल ऑर्डिनेंस में तरमीम इन्हीं कोशिशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज जिस वक्त वजीर खजाना और आईएमएफ पाकिस्तान मिशन सरबराह के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसी वक्त एक जानिब पाकिस्तान चीन से जल्द अज जल्द $1 अरब की अदायगी के बाद दोबारा रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर रहा था, तो दूसरी तरफ वजारत खजाना स्टेट स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की जो है उससे गुजारिश कर रहा था कि पीडीएल ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी जाए। वजारत खजाना ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को सिफारिश की है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान से लेकर काबीना को दे दिया जाए। ऐसा करने से ऑर्डिनेंस को 5th शेड्यूल बिल से निकालना पड़ेगा, जिसके बाद
पीडीएल की लिमिट को 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे 869 अरब रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द मैसेज, जबकि रवा माली साल का हदफ 542 अरब रुपए है। नाज़रीन, आईएमएफ इन इकदामात के बाद भी मानता है या नहीं, ये तो बहरहाल अगले 16 दिन में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन बैरूनी दुनिया तो दरकिनार, ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के नताइज आपके सामने रखते हैं। इसके मुताबिक मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स मजमूई तौर पर मंफी 25% रहा, जो गुज़िश्ता साल सितंबर से अक्टूबर में किए गए सर्वे के नताइज मंफी 4 के मुकाबले में नेगेटिव 22% है। जस्ट इमेजिन। सर्वे के मुताबिक कारोबार की तरक्की के लिए 3 बड़े खतरात हैं। 82% शुरा की ये राय है कि इंतहाई बुलंद अफराते ज़र रीजन है। 74% की ये राय है कि हाई टैक्सेशन है। 72% की ये राय है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि आईएमएफ मौजूदा हुकूमती इक़दामात पर एतमाद को तैयार नहीं। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स मंफी 25% है, मगर हुकूमती इत्तेहाद अभी तक बजिद है कि आईएमएफ प्रोग्राम बहाल न होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है।